Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will solve exercise 6.1. So exercise 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑल पार्ट्स हम बहुत ही डिटेल से आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर. सो बहुत ही इजी मेथड से मैं आप लोगों को समझाऊंगी ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ी सी डेफिनेशंस देख लेते हैं ताकि डेफिनेशंस करने के बाद जब हम यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हमें वो सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली समझ भी आ जाएंगे और साथ साथ हमारी डेफिनेशंस भी कवर हो जाएंगी. ठीक है, सो सबसे पहले पेज नंबर 97 पे हमारे पास कौन सी डेफिनेशन है. अ प्लेन फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल. सबसे पहले पेज नंबर 97 जहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास एंगल की डेफिनेशन आ जाती है. क्या डेफिनेशन है? कोई भी प्लेन फिगर जो हमारे पास कैसे बनेगी जिसकी दो रेज, ये रेज है, ये ए है और ये बी है. ये दो रेज कहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट ए के पॉइंट पे ज्वाइन हो रही हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं. द टू रेज आर नोन एज द साइड्स ऑफ द एंगल. अब ये जो दो रेज हैं ए और बी, इसको हम एंगल की साइड्स भी कहते हैं. एंगल क्या है? ये वाला एंगल है. द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज अ वर्टेक्स. इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइंस एंड हो रही है, मीन्स के जहाँ पे ये दोनों लाइंस जो हैं वो आगे ज्वाइन हो रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं. ठीक है, इन पॉइंट्स को टर्मिनल आर्म भी कहते हैं. हमारे पास वर्टेक्स होता है जहाँ पे ये दोनों लाइंस कट हो रही होती हैं. ठीक है, मीन्स ज्वाइन हो रही होती है. सो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक लास्ट में बॉक्स गिवन है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से. अगर हम एक्सरसाइज प्रिपेयर करें तो यहाँ से हमें ये एंगल्स भी अच्छे से माइंड में रखने होंगे. एक्यूट एंगल कौन सा होता है? थीटा. मीन्स कि अगर हमारे पास एंगल 0 और 90 के दरमियान में लाई करते हैं तो इस तरह के एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं. ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? 90 से लेकर 180 के दरमियान लाई करने वाले एंगल को हम ऑब्ट्यूस कहते हैं. अगर इक्वल है 90 डिग्री के तो वो राइट एंगल होता है. अगर हमारे पास थीटा इक्वल है 180 के, मीन्स के एंगल हमारे पास इस स्ट्रेट लाइन है, 180 के इक्वल होता है तो हमारे पास स्ट्रेट एंगल बन जाता है. ऐसे करके स्ट्रेट लाइन होती है और ऐसे करके एक स्ट्रेट एंगल बन जाते हैं. इसी तरह अगर हमारे पास थीटा मीन्स एंगल 180 और 360 के दरमियान है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं. और अगर थीटा हमारे पास 360 है, मीन्स एंगल अगर हमारे पास 360 है तो वो क्या होता है? फुल रोटेशन. मीन्स 360 का क्या मतलब होता है? जब भी हमने एक सर्कल बनाना होता है ना, हम यहाँ से स्टार्ट करके जब वापस उसी पॉइंट पे आके एंड होते हैं ना, तो ये 360 का एंगल हमारे पास बन जाता है. ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि फुल रोटेशन और थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री. इसी तरीके से नेक्स्ट पेज 98 पे देखते हैं. पेज नंबर 98 पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशंस हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल्स. वही वाली डेफिनेशंस हम देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट भी है और जो क्वेश्चन से रिलेटेड है. मीन्स के क्वेश्चन हमारी इन डेफिनेशंस के थ्रू बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. सो पॉजिटिव एंगल क्या होता है? एंड द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड. पॉजिटिव एंगल हम किसको कहते हैं? सबसे पहले हम एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं? ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है. अब एंगल हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंगल ऐसे बनाना स्टार्ट करते हैं. लेट्स से कि यहाँ तक बस हमारे पास वैल्यू है. तो जब भी हम काउंटर क्लॉकवाइज, मीन्स के क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है? क्लॉक कैसे होती है? 1 2 3 ऐसे क्लॉक यूं घूमती है ना, 1 2 1 बजते हैं, फिर 2 फिर 3, इस तरह. मीन्स कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं इस तरह अगर हमारे पास डायरेक्शन होती है तो ये क्लॉकवाइज होती है. और अगर हम इसको उल्टा रोटेट करना स्टार्ट कर दें, मीन्स के पहले 3 2 और 1, मीन्स कि अगर इस तरह हमारे पास जो घड़ी की हमारे पास सुई होती है अगर वो उल्टी घूमना स्टार्ट हो जाए तो फिर हम उसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं. ठीक है, सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास, ये देखें ये वाली डायरेक्शन है कि अगर हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो फिर हमारे पास एंगल क्या होता है? पॉजिटिव. द एंगल विल बी पॉजिटिव. एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा. इसी तरह नेगेटिव की डेफिनेशन क्या होती है? जहाँ पे हम ये एरो लगा के एंड कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ से हमने घूमना स्टार्ट किया. द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज. अब ये हमारे पास एंगल नेगेटिव क्यों है? अगर हम इस डायरेक्शन में, मीन्स के काउंटर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो एंगल हमारे पास पॉजिटिव होगा. अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे क्लॉक घूमती है उस डायरेक्शन में घूमेंगे तो हमारे पास एंगल क्या होगा? नेगेटिव होगा. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं क्वाड्रेंट. किसको कहते हैं क्वाड्रेंट? अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देख लेते हैं, वो भी बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है. इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, को टर्मिनल एंगल. वो क्या होते हैं? को टर्मिनल एंगल्स आर द एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन. मीन्स के इजी वर्डिंग में अगर हम को टर्मिनल एंगल्स देखें ना तो वो क्या होते हैं? सबसे पहले मैंने इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एंगल ड्रॉ किया है, यहाँ पे मेरा कोई एंगल आया. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी है. अब यहाँ से मैं पूरा घूम के जब दोबारा इस पॉइंट पे आऊँगी तो मेरे पास ये टोटल कितना एंगल बन रहा होगा? मीन्स कि अगर यहाँ पे इतना जो मैंने ड्रॉ किया वो 30 डिग्री है, मैंने पूरा दोबारा से एक राउंड लगा के दोबारा उसी पॉइंट पे आना है
तो मेरे पास वैल्यू में क्या ऐड होगा, अभी हमने पीछे देखा था कि कंप्लीट फुल रोटेशन की वैल्यू क्या होती है 360। मीन्स कि अगर मैं अपनी वैल्यू में 360 ऐड करूँगी, मीन्स कि पूरी रोटेशन कंप्लीट करूँगी और उसी पॉइंट पे वापस आऊँगी, तो वो हमारे पास इस तरह के एंगल क्या होते हैं, को टर्मिनल एंगल्स। मीन कि को टर्मिनल एंगल्स आर द एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। यही इनिशियल साइड है, यहीं से हम स्टार्ट हो रहे हैं और यही टर्मिनल साइड है पे हम आके एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के एंगल्स को हम क्या कहते हैं, को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने सिंपली क्या करना होता है, सिंपल हमने अपने नंबर में 360 ऐड कर लेना होता है। ठीक है, तो फिर हम उसी पॉइंट पे दोबारा से वापस आ जाते हैं। डेफिनेशंस को क्वेश्चन के साथ देखेंगे ना तो हमें ये चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाइज। सबसे पहले ये जो एंगल्स गिवन है हमने बताने कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करें, उसके बाद राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और इसके बाद हमने हर एक का को टर्मिनल एंगल जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब क्वाड्रेंट कैसे फाइंड करते हैं उसका एक बहुत ईजी सा मेथड होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बहुत ईजी सी चीज़ है जो हमने याद रख लेनी है। कैसे याद रखनी है, सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस बना लेना होता है। हमें पता है इस साइड पे पॉजिटिव होता है, इस साइड पे नेगेटिव। ये वाई एक्सिस होता है, जो भी वर्टिकल लाइन होती है ना ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो जब भी हम एंगल्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये जो एक्सिस हमने बनाए हैं ना, मीन्स कि हमें पता है कि जब पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करते हैं ना तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 360 होती है। तो अब हमने क्या किया, इस पूरे सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। कैसे, ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो इनकी वैल्यू भी डिवाइड होगी। मीन्स कि ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ना जहाँ से हम स्टार्ट होते हैं इसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री। जब यहाँ से मैं इस पॉइंट पे आती हूँ ना तो इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। इसी तरह जब अगले पॉइंट पे आते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। मीन्स का 90 ऐड होता रहता है। इसी तरह 180 से जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो ये 270, 180 में 90 ऐड करते हैं तो 270। इसी तरह यहाँ से जब हम इस पॉइंट पे वापस आएंगे तो क्या होती है वैल्यू 360। तो यही था, जब भी हम कंप्लीट पूरी रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है 360। इस 360 को हमने इस तरह 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ली है। ठीक है, सो इसी तरीके से हमने इस चीज़ को माइंड में रख के अपने एंगल्स फाइंड करने। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट हमारे पास इस तरह का पार्ट होता है ना इसको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरह ये जो सेकंड नंबर पे आ रहा है इसको हम कहते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। जो थर्ड पे लिखा होता है बॉक्स ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो लास्ट में होता है ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो हमने अपनी वैल्यूज़ को एंगल्स को देख के बताना है कि ये इनमें से किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज 65 डिग्री। तो सबसे पहले 65 डिग्री को मैंने एंगल में शो करना है कि ये कहाँ पे ग्राफ में आएगी। एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। मुझे पता है कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 90 होता है। लिख लें, हर ग्राफ के साथ साथ लिख लें। ये हमारे पास 180 होता है, ये 270 होता है और ये हमारे पास 360 होता है। ऐसे ही है। अब आपने देखना है कि 65 जो है वो इनमें से किस इंटरवल के बिटवीन आता है, किस नंबर के दरमियान आएगा। हमें पता है कि 65 जो है वो 0-90 के दरमियान में आता है कहीं पे। ठीक है, तो अपने अंदाजे से कह देना है कि लेट्स से कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक इतना सा एंगल ड्रॉ करके लाइन बना लेते हैं कि यहाँ पे 65 होगा, 0-90 के दरमियान में होते हैं ना, तो बिल्कुल अंदाजे से ऐसे बना लेना है लाइन के। ये 65 डिग्री का एंगल है। अब जब हमने ये बना लिए तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमने क्वाड्रेंट बताना है और एक हमने को टर्मिनल एंगल बताना है। तो अब ये एंगल ये जो हमने ड्रॉ किया ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फर्स्ट बॉक्स में आ रहा है, मीन्स फर्स्ट पार्ट में आ रहा है। तो इसका नाम क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सिंपल हमने लिख देना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह सेकंड पार्ट क्या था क्वेश्चन का, कि हमने इसका को टर्मिनल एंगल बताना, मीन्स कि अगर यहाँ पे ये एंगल आ रहा है ना तो मैं इस नंबर में क्या ऐसा नंबर ऐड करूँ कि दोबारा मेरा एक राउंड भी ऐसे कंप्लीट हो जाए और मैं उसी पॉइंट पे वापस आ जाऊँ। तो हमें पता है को टर्मिनल एंगल फाइंड करने का सिंपल और इजी फॉर्मूला ये है कि आपने करना क्या है, हर नंबर में बुक की बैक साइड पे पॉजिटिव में भी आंसर है, नेगेटिव में भी आंसर है। तो आपने करना क्या है, दोनों चीज़ें फाइंड कर लें। मीन्स कि जो भी क्वेश्चन लिखा है ना एक दफ़ा उसमें 360 ऐड कर लें और एक दफ़ा अपने क्वेश्चन जो भी लिखा है उसमें से 360 सब्ट्रैक्ट कर दें। पॉजिटिव का मतलब होता है हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड कर रहे हैं, नेगेटिव का मतलब होता है कि हम नेगेटिव एंगल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स के पॉजिटिव का मतलब होता है अगर इस तरह नंबर लिखे हो 0, 90, 180, 270, 360, जब भी नंबर पॉजिटिव होता है ना तो हम लाइन से इस तरीके से ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे नंबर लिखते हैं 0, 90, 180, 270। अभी हमारे पास क्वेश्चन आएगा जिसमें हमारे पास इस नंबर के साथ माइनस के साथ वैल्यू लिखी होगी, तो फिर उसमें हम इन नंबर्स की जगह जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, को टर्मिनल के लिए सिंपल प्लस 360 भी कर लेना है और माइनस 360 भी कर लेना है। तो जब हम 65 में 360 ऐड करेंगे तो 425, और जब हम 65 में से 360 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 295। ठीक है, तो हमने दोनों एंगल्स जो हैं वो फाइंड कर लेने हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
पार्ट क्या है 135 डिग्री। तो सबसे पहले ये पॉइंट 0 होता है मेरे पास, ये 90 होता है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है। ऐसे ही है ना। 135 कहाँ आएगा, 0 90 के दरम्यान में तो नहीं आता, इसलिए यहाँ पे नहीं बनाया। 90 और 180 के दरम्यान में कहीं पे 135 आता है। 90 के करीब करीब होता है तो हमने थोड़ा सा ही ऐसे बना के यहाँ पे कह दिया कि यहाँ पे 135 आता है। एंगल कहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, ये हमारी इनिशियल साइड होती है। एंगल हमेशा हमने यहाँ से ही बनाना स्टार्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे से हमने थोड़ा सा आगे किया कि टी और 180 के दरम्यान में 135 आता है। ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लियो, यहाँ पे आके अपना एरो बना लिए, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट था, ये 1 होता है, ये सेकंड होता है। तो किस क्वाड्रेंट में हमारा एंगल लाई कर है, सेकंड क्वाड्रेंट में। को टर्मिनल एंगल भी बताना है, मीन्स कि यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरा एंगल आ रहा है तो मैं इसमें क्या नंबर दोबारा ऐड करूँ कि मैं पूरा ऐसे राउंड कंप्लीट करके दोबारा इसी पॉइंट पे वापस आ जाऊँ। पूरा सर्कल कंप्लीट करने की वैल्यू क्या होती है, 360। तो मैंने क्या करना है, अपने वैल्यू में 135 में 360 ऐड कर लेना है। तो 135 में जो हम 360 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 495। और इसी तरह मैंने क्या करना है कि 135 में माइनस भी कर लेना है 360, क्योंकि बुक में कुछ क्वेश्चन के आंसर पॉजिटिव वाले ये वाले आए हुए हैं, कुछ के नेगेटिव वाले आए हुए हैं। तो सबसे सेफ ऑप्शन यही है कि हम दोनों को टर्मिनल एंगल फाइंड कर लें, पॉजिटिव भी फाइंड कर लें और नेगेटिव भी फाइंड कर लें। ऐड करेंगे तो 495, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैलकुलेटर से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करें तो -225 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, -40 डिग्री। अब माइनस, अभी तक जो हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स किए हैं वो पॉजिटिव थे, तो उसके लिए हमने कैसे लिखा था, ऐसे हमने लिख दिए था ग्राफ में 0 90 180 270 360। अगर वैल्यू पॉजिटिव थी, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो हमने कैसे लिखना है, तो हमने इसी वैल्यू को जैसे 0 90 ऐसे हम ऊपर से स्टार्ट करे थे ना, अब हमने ये नंबर्स ऐसे नीचे से लिख लेने हैं। मीन्स यहाँ पे 0 है, नेगेटिव है ना, तो -90 -180 -270 और -360 नंबर वही हैं। सिर्फ जब माइनस आएगा तो हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, इस तरीके से नंबर्स लिख लेने हैं। क्वाड्रेंट भी सेम है, ये 1 होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। अब -40 है, कहाँ पे आएगा, 0 और -90 के दरमियान में आएगा कहीं पे। अगर बिल्कुल बीच में लाइन लगाते तो वो 45 की होती, इसलिए थोड़ा सा पहले मैंने ऐसे करके लाइन लगा ली, ऐसे एरो लगा लिया और ये 40 डिग्री की लाइन है। किस क्वाड्रेंट में आ रही है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हम कहते हैं, जो सबसे लास्ट में होता है। इसका मतलब है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इसी तरह इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है तो एक दफ़ा -40 में +360 कर लें और एक दफ़ा -40 में -360 कर लें। पॉजिटिव भी फाइंड कर लेते हैं, नेगेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। -400, जब +360 करेंगे तो 320, -360 करेंगे तो -100, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट देखते हैं। अगेन फोर्थ पार्ट देखते हैं। 210 पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव साइड से ही लिखेंगे। 0 90 180 270 एंड 360, ये 4 नंबर्स हैं, इसको फिंगर टिप्स पे याद कर लें, ठीक है। 210 0 90 के दरम्यान में तो नहीं आता, 90 और 180 के दरम्यान में भी नहीं आता। 210 तो 180 से बड़ा होता है ना, तो इसके बाद ही कहीं पे आएगा। तो 180 और 270 के दरम्यान में कहीं पे 210 आता है। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन बना लिया कि यहाँ पे मेरा 210 आएगा। ऐसे लाइन बनाने के बाद यहाँ पे, यहाँ से हमारा एंगल स्टार्ट होता है और यहाँ पे ऐसे आके एरो लगा देना, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड। 1 2 3, तो थर्ड में लाई कर है। को टर्मिनल के लिए क्या करना है, एक दफ़ा 210 + 360, क्या आंसर आएगा 570, और एक दफ़ा 210 -360, तो क्या आंसर आएगा कैलकुलेटर में -150। सो इस तरीके से हम क्वाड्रेंट भी फाइंड कर लेते हैं और को टर्मिनल एंगल्स भी इजीली देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट 5 देखते हैं। तो पार्ट 5 इज़ -50। अगेन माइनस में आ गए ना, तो नंबर कैसे लिखेंगे, 0 -90 -180 -270 और ये पॉइंट क्या होगा, -360, ठीक है। -150 है, किन दो नंबर्स के दरम्यान में आएगा, 0 90 के दरम्यान में तो नहीं आता, 90 से बड़ा नंबर है। तो 90 से आगे चलते हैं, 90 और 180 के दरम्यान में कहीं पे -150 आएगा। ऐसे ही है ना। तो हम कहते हैं कि यहाँ से, जहाँ पे 0 लिखा होता है ना, वहाँ से अपना एंगल बनाना स्टार्ट करना होता है। लेट्स से कि यहाँ पे कहीं पे 150 आ जाएगा। 180 के करीब करीब होते हैं ना 150, इसलिए ये वाली लाइन इसके बिल्कुल इस लाइन के करीब बना दिया ऐसे करके। 150 -150 कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ये थर्ड होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट। को टर्मिनल एंगल के लिए क्या करना है, एक दफ़ा इस नंबर को
इस नंबर में -150 में हमने 360 ऐड कर लेना है, ऐसे लिख लें -150 प्लस 360 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 210, और एक दफ़ा -150 माइनस 360 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास -510 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही डिटेल के साथ हमने सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। क्वेश्चन हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन है, तीनों पार्ट्स में यहाँ पे ध्यान से देखें क्या गिवन है, डिग्री गिवन है। ठीक है, कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में, मिनट्स और सेकंड में। तो कैसे करेंगे, सो बहुत इजी मेथड होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन लिखा है उसको हमने एज इट इज़ लिख लेना है। अब पॉइंट से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है ना उसको आपने सेपरेट कर लेना है। पॉइंट से पहले जो भी लिखा होगा ना, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास डिग्री, फिर मिनट और फिर सेकेंड। ठीक है, डिग्री को हम डिनोट करते हैं इस तरह छोटा सा जीरो बना होता है, मिनट को हम ऐसे सीधी एक स्ट्रेट लाइन होती है, और सेकंड के लिए इस तरह 2 डैशेज होती हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब हर क्वेश्चन में क्या करना है, पॉइंट से पहले जो भी लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या है, वो डिग्री की वैल्यू है। तो 123 के ऊपर ऐसे डिग्री का सिंबल भी लगा देना है। पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 0.456। डिग्री फाइंड कर ली है ना, अब हमने नेक्स्ट मिनट फाइंड करना है। तो 0.456 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करना है 60 से। कैलकुलेटर वाला सारा काम है, कैलकुलेटर को यूज़ करना है। सो 0.456 मल्टीप्लाई 60 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 27.36। कौन सा पार्ट चाहिए, पॉइंट से पहले वाला। पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है 27, तो 27 हमारे पास किसकी वैल्यू है, मिनट की। तो 27 के ऊपर हमने मिनट का ऐसे सिंबल भी लगा लेना और इसके साथ में लिख लेना कि मिनट। अब सेकंड रह गया, तो अगेन पॉइंट के बाद वाली कौन सी वैल्यू है, 0.36, उसको 60 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा 21.6। तो सेकंड्स तक ही हमें चाहिए, इसका मतलब है कि ये पूरा एंड में जो आएगा ना ये आंसर है। तो सेकंड को हम इस तरह डबल इस डैशेस से शो करते हैं, और ये किसका आंसर था, सेकंड का। तो एक साइड पे हमने एंड में क्या करना है, अपना क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या था, 123.456 डिग्री इक्वल है, तीनों वैल्यूज को कंबाइन कर ले। कैसे, डिग्री की वैल्यू 123 डिग्री, मिनट की वैल्यू 27 डैश एंड सेकंड की वैल्यू 21.6 डबल डैश। सो इस फॉर्म में हमारा आंसर डिग्री से डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अब हमने रिमेनिंग 2 पार्ट्स करने हैं। सो नेक्स्ट पार्ट 2 इज 58.1891 डिग्री। अगेन पॉइंट से पहले जो लिखा हुआ है वो हमारे पास डिग्री की वैल्यू है, सिंबल भी लगा लेंगे ऊपर इस तरह और डिग्री भी लिख देंगे। पॉइंट के बाद 7891 है, इसको एक दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करना है। सो वी गेट 47.346। हमें सिर्फ पॉइंट से पहले वाला नंबर चाहिए होता है, वो हमारा आंसर होता है। तो 47 मिनट की वैल्यू आ गई है, तो इसके ऊपर हमने इस तरह एक लाइन भी लगा देनी है। सेकंड की वैल्यू रह गई है, तो इसका मतलब है कि 0.346 को अगेन 60 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा 20.76। सेकंड की वैल्यू आ गई है, इसका मतलब है इस पर 2 दफ़ा ऐसे डैश लगाएंगे तो ये सेकंड की वैल्यू है। लेफ्ट साइड पे आंसर लिखें, राइट साइड पे तीनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिख देना है, 58 डिग्री, 47 मिनट एंड 20.76 के ऊपर डबल स्लैश मीन्स के सेकेंड्स। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 भी सेम टू सेम है। पॉइंट से पहले वाला 90 हमारे पास डिग्री की वैल्यू है, 0.5678 को मल्टीप्लाई करना है 60 से। सो हमारे पास क्या आएगा 34.068। ठीक है, सो अब पॉइंट से पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है 34, तो 34 का आंसर ये 34 मिनट में कन्वर्ट हो गए। अब 0.068 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 4.08। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में। तो डिग्री इज 90 डिग्री, 34 मिनट एंड 4.08 सेकंड। सेकंड का जब आंसर आता है ना तो उस पूरी वैल्यू को, पॉइंट हो या ना हो, वो पूरी वैल्यू आपने एज इट इज़ लिख लेनी है। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के भी तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ मूविंग टू वर्ड क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। मीन्स कि अभी हमने क्या किया था, ये देखें डेसिमल का मतलब होता है पॉइंट वाला। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास डेसिमल डिग्री में था ना, हमने इसे कन्वर्ट किया था डिग्री, मिनट और सेकंड में। अब क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स ऑलरेडी डिग्री, मिनट और सेकंड में हैं, हमने उसे डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है, मीन्स कि हमने सॉल्व करना है, तो ये उससे भी ज़्यादा ईजी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे पास सोल्यूशन क्या है, ये क्वेश्चन गिवन था, डिग्री जिस भी नंबर के ऊपर होता है उसको हमने कुछ भी नहीं करना होता, वो नंबर एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे हमने गैप का मतलब होता है +32 के ऊपर एक डैश है। मिनट है ना, डैश का मतलब क्या होता है, ये डैश डिनोट करती है मिनट को। तो अगर किसी नंबर के ऊपर एक दफ़ा डैश है तो इसका मतलब है आपने उसको 60 से डिवाइड करना है। अगेन +15 के ऊपर डबल डैशेज हैं, तो जब डबल डैशेज होती हैं वो डिनोट करती हैं सेकंड को। तो जब सेकंड लिखा होगा इसका मतलब है कि हमने उस नंबर को 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करना है, मीन्स 60 × 60। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, 32 को डायरेक्ट कैलकुलेटर से 60 से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट आंसर आ गया 0.533।
3। इसी तरह 15 को 60 मल्टीप्लाई 60 से मीन्स कि 15 को 3600 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.00416। लास्ट में क्या करना होता है, तीनों नंबर्स को इकट्ठा कैलकुलेटर में लिखें और ऐड कर लें, तो ऐड करेंगे क्या आंसर आएगा 65.53716। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का भी फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज 42 एज इट इज अगेन प्लस 18 के ऊपर एक दफ़ा डैश है तो एक दफ़ा 60 से डिवाइड करेंगे, प्लस 45 के ऊपर डबल डैश इन दो दफ़ा डैशेज है तो 60 मल्टीप्लाई 60। तो 42 एज इट इज 18 को 60 से डिवाइड करेंगे सो वी गेट 0.3। इसी तरह 45 को 60 मल्टीप्लाई 60 का मतलब होता है 3600। 45 को 3600 से डिवाइड करेंगे सो वी गेट 0.0125। एंड में तीनों नंबर्स को ऐड कर लेना है तो आंसर क्या आएगा 42.3125। जब ऐड कर लेते हैं ना आंसर, तो आंसर हमारे पास टोटल कन्वर्ट हो जाता है डिग्री में। और यही हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने सॉल्व करके डेसिमल मीन्स के पॉइंट वाला आंसर आ रहा होगा उसमें और डिग्री में कन्वर्ट कर लेना। इसी तरीके से पार्ट 3 देखते हैं। 78 पे डिग्री है वो एज इट इज़, प्लस 45 के ऊपर एक डैश है तो एक दफ़ा 60 से, 36 के ऊपर दो डैशेज हैं तो दो दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 78 एज इट इज़ 45 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.75, प्लस 36 को डिवाइड करना है 3600 से तो आंसर क्या आएगा 0.01। तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 78.76 और ये किस में कन्वर्ट हो गया है डिग्री में। सो क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पार्ट्स हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस, यानी कि क्वेश्चन हमारे पास डिग्री में गिवन है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे भी जब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो अगर हमारे पास आंसर या क्वेश्चन अगर जब भी डिग्री में आते हैं ना और हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसका एक बहुत ईजी सा छोटा सा फॉर्मूला है, वो क्या होता है, फर्स्ट पार्ट इज 36, उस पर डिग्री है, ठीक है। तो डिग्री से मीन्स डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना होता है, उस नंबर को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना होता है 180 से, ठीक है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। सो 36 है फर्स्ट पार्ट, सिंपल रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से डिवाइड कर लें। कटिंग भी बाय हैंड करनी है तो खुद से कटिंग कर लें, अदरवाइज 36 को आप 180 से कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा 1/5। तो 1 को पाई से मल्टीप्लाई करें, पाई डिवाइडेड बाय 5, डायरेक्ट आंसर आ गया। रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, जिसमें कन्वर्ट करना होता है वो यहाँ साइड पे लिखना होता है। तो रेडियन को हम RAD से सिंपल शो करते हैं तो उसके साथ आपने सिंपल RAD लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सो सेकंड पार्ट इज 22.5, तो 22.5 डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल आप क्या करें 22.5 को कैलकुलेटर में 180 के साथ डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1/8, ऐसे 1/8 आ जाएगा। और पाई तो 1 को पाई से करेंगे तो पाई डिवाइडेड बाय 8। और सेकंड मेथड क्या होता है, कैलकुलेटर पास नहीं है, खुद से बाय हैंड सॉल्व करना है तो भी इजीली हो जाएगा। कैसे होगा, 22.5 है ना तो सबसे पहले पॉइंट की जगह 1 और एक नंबर है तो इसका मतलब है एक दफ़ा 0। अब इसकी ऊपर नीचे आमने सामने जितनी पॉसिबल कटिंग हो सकती है कर लें। ये आंसर हमारे पास 8 आ रहा है नीचे, ठीक है। तो इजी मेथड ये होता है कि कैलकुलेटर से सिंपल इस नंबर को इससे डिवाइड करें, 1/8 आ रहा है, पाई ऊपर होगा और 8 नीचे। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास 67.5, तो 67.5 को पाई बाय 180 से डिवाइड करना है। अगेन इस क्वेश्चन को बाय हैंड मैंने सॉल्व करके बता दिया है। सिंपल भी अगर आप करें तो 67.5 को 180 से कैलकुलेटर में डिवाइड करना है, आपके पास आंसर आएगा 3/8। तो पाई 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3π/8 आ जाएगा। अगर सॉल्व करना है तो कैसे करना है, पॉइंट की जगह 1 एक 0 कटिंग कर लें। 2 5 के टेबल से 5 1 ज़ा 5, 1 आगे चला गया, 5 3 ज़ा 15, 2 आगे चला गया, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10। अगेन यहाँ पर क्या लिखा आएगा 135, नीचे क्या लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पाई बाय 180 से। अगेन कटिंग हो सकती है तो उसके टेबल से करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 3 आगे चला गया, 5 7 ज़ा 35 और यहाँ पे देखें 5 3 ज़ा 15, 3 आगे चला गया, 5 6 ज़ा 30, 27 ऊपर रह गया, नीचे 2 रह गए और इसी तरह पाई के नीचे 36 है। और कटिंग हो सकती है 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27। अगेन 3 के टेबल से 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर 3 है और नीचे हमारे पास क्या होगा 2 4 ज़ा 8। पाई साइड पे तो पाई को हमने साथ में लिख लेना है। तो एक ही बात है, अगर आपने खुद से सॉल्व करके कटिंग करना वेल एंड गुड, अदरवाइज कैलकुलेटर से डायरेक्टली सॉल्व कर लें तो पास डायरेक्ट भी ईजी वे में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के भी तीनों पार्ट्स हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में पाया मीन्स क्वेश्चन में यहाँ पे RAD लिखा हुआ है ना, रेडियन, RAD का मतलब रेडियन। अब क्वेश्चन हमारे पास रेडियन में गिवन है, हमने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। यहाँ डिग्री में था, रेडियन में किए, यहाँ रेडियन में है, डिग्री में किए। इसका मतलब है बात तो वही है ना, चीज़ें तो वही है, रेडियन और डिग्री यहाँ पे भी वही थी, यहाँ पे भी वही है। तो अगर डिग्री होगा तो में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 के साथ डिवाइड करना है, और अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से डिवाइड करना है।
याद करने का इजी वे ये है कि अगर क्वेश्चन में पाई है ना तो आंसर में पाई नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? अगर 180 बाय पाई पाई नीचे होगा तो फिर ही वो ऊपर और नीचे कट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पाई नहीं है तो इसका मतलब है कि आंसर में पाई हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, सो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट इज पाई बाय 16 रेडियन। करना क्या है, रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं। जब भी हम रेडियन टू डिग्री में जाएंगे तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है? 180 बाय पाई से। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन को हमने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई पाई से कट हो गया। 180 और 16 की सिंपल कटिंग कर लें और 180 को 16 से डिवाइड कर लें तो 11.25 डिग्री में कन्वर्ट करें ना तो डिग्री का सिंबल हमने अपनी वैल्यू पे यहाँ पे पुट कर लेना है। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास? 11 पाई मल्टीप्लाई करना है 180 बाय पाई से, पाई पाई से कट हो जाएगा। 11 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे डायरेक्टली। मोबाइल 11 को 180 से मल्टीप्लाई करें, 5 से डिवाइड करें, आंसर क्या आ जाएगा? 396 डिग्री। इसी तरफ थर्ड पार्ट देखें, 7 पाई बाय 6 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है 180 बाय पाई से, पहले पाई पाई से कट हो जाएगा। इसी तरह 6 1 6 6 3 18 0 एज इट इज। 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू गेट 210। तो 210 हमारे पास आंसर है। कन्वर्ट कर लिए तो इस पर डिग्री का सिंबल प्लेस कर लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 5 के भी हमारे तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। सो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑल पार्ट्स हमने बहुत ही डिटेल्स एक्सरसाइज 6.1 के देख लिए हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 कवर करने वाले हैं। सो लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया करूँ तो डायरेक्टली आप तक नोटिफिकेशन आता रहे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।